नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और फिलहाल जो है चेयू के अंदर आज कृषि मेले का आयोजन हो रहा है और यहां पर अलग अलग स्टॉल लगी हुई है। यहां से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी है आज जो है यहां से आपको मिलने वाली है। फिलहाल हम यहां पर खड़े हैं जो है यहाँ पर गेहूं की अलग अलग वैरायटियों की बारे में आपको यहाँ पर डॉक्टर साहब बताएंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर किसान पर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, गेहूँ एवं जो अनुभाग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय गेहूँ है जो अनुभाग है हमारा, इसके अंदर हम भिन्न भिन्न तरह की इसके लिए गेहूं की किस्में निकालते हैं, जिसमें से 3 तरह की परिस्थिति होती है जिनके अंदर ज़मींदार जो है करता है। एक तो जिसके पास ज़मीन अगेती बिजाई के लिए खाली हो जाए, कम खाद पानी है, तो उनके लिए C306 देसी किस्म है। देसी किस्म में सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं किसान भाई, एक तो लेट बिजाई करते हैं। इसको अगेती बिजाई करनी होती है आखिरी सप्ताह अक्टूबर का, पहला सप्ताह नवंबर का। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम, खाद पानी बहुत कम का मतलब आधा कट्टा DAP 10-15 किलो खाद ही प्रति एकड़ की ऊपर से डालनी चाहिए। 2 पानी देने चाहिए, एक 30-35 दिन पे दे दो और अगला पानी 80-85 दिन पे जब बाल से निकालें उस टाइम 2 पानी दोगे, जब जाके ये 25-26 मन से लेके 35-36 मन प्रति एकड़ निकल सकती है, नहीं तो ज़्यादा खाद पानी देने से गिर जाती है। दूसरी किस्म इसके बाद हमने निकाली थी WH 1025 जो C306 के अंदर से निकाली गई है, लेकिन इसके अंदर सारे क्वालिटी वाले वो गुण नहीं हैं जो C306 में है। ये थोड़ी सी कम बढ़ती है और पैदावार उसके मुकाबले में ज़्यादा देती है। वो 35-37 मन है तो ये 38 मन तक की किले की निकल जाती है। उसके बाद 2010 में एक किस्म हमने निकाली है WH 1080 जो बोनी किस्म है, बरानी के लिए निकाली गई है, जो आपकी 40-45 मन तक की किले की निकल जाती है। बरानी रूप में एक बार बिजाई कर दी, थोड़ी बारिश होगी तो 40-45 मन निकल जाएगी। और अगर पानी मिल गया, पानी देते रहते हैं, खाद देते रहते हैं तो पैदावार उसकी बढ़ती जाती है। तो ये जो आपकी है वो कम खाद पानी के साथ साथ ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाद भी दोगे तो भी इस्तेमाल करके 60-65 मन तक निकल जाएगी। बरानी से लेके और अच्छे खाद दोनों जगह कामयाब देती है। खाने में रोटी अच्छी बनती है, दाना बड़ा है, प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा है। तो अगर कोई रोग रोधी भी है, पीला रतुआ नहीं आता, कोई तरह की बीमारी नहीं आती। तो इस तरह की। इसके बाद हमने 2015 के अंदर एक किस्म निकाली है WH 1142 नंबर। इस किस्म की खासियत यह क्या है कि सीमित सिंचाई, जिनके पास पानी ज़्यादा है ना कम है, बीच का पानी है, तो 2 पानी के लिए निकाली है ये। एक पानी पहला 22 दिन पे फुटाव होते समय, दूसरा पानी 80-85 दिन पर जब बालियाँ निकलती है उस टाइम 2 पानी दे दो। तो ये 48-50 मन से लेके 2 पानी में गंगानगर में ये 62.5 मन तक निकली है। तीसरा पानी दे दोगे तो 50-55 मन तक की पैदावार हो जाती है। बढ़ती भी पूरी है, कूड़ा भी अच्छा होता है, प्रोटीन की मात्रा भी है, पीला रतुआ भी नहीं आता। तो कम खाद पानी के लिए सबसे बढ़िया, सीमित सिंचाई के लिए अच्छी किस्म है। उसके बाद हमारे पास किस्म आती है अच्छे खाद पानी समय की बिजाई, मतलब 1 से 15-20 नवंबर तक जो बिजाई कर देते हैं, उनके अंदर हमारे पास है किस्म WH 1105 जो है 2013 में निकाली है। गिरती नहीं है, लॉजिंग रेजिस्टेंस है, 60-70 मन से लेके 70-75 मन तक निकल जाती है किले की। इसी तरीके से आपकी जो है HD 3086 है जो IRI कुसा इंस्टीट्यूट वालों की है। इसके बाद हमने हरियाणा राज्य के लिए एक किस्म निकाली है WH 1184 नंबर 2019 में, जो रोग रोधी है, थोड़ी सी बढ़ती है, पैदावार जो 60-70 मन से लेके 70-75 मन तक की पैदावार निकल जाती है। 2-4 दिन पहले पकती है, सुनहरे रंग की बालियाँ निकलती है, तो बहुत अच्छी किस्म है। इसके बाद हमारी जो है, इसके बाद जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन अगेती खाली है, खाद भी खूब है, देसी खाद भी डाल सकते हैं, उनके लिए हमने एक किस्म निकाली है WH 1270 जो 2020 के अंदर निकाली है। इस किस्म की जो है खासियत ये है कि 100 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, गिरती नहीं है, फुटाव अच्छा है। अगेती बिजाई करोगे तो हाई टेम्परेचर पे भी उसका फुटाव आ जाता है बढ़िया। और ये 70-75 मन से लेके 90 मन तक प्रति एकड़ की निकल जाती है, लेकिन खाद पानी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसके मुकाबले में साथ में निकली हुई है DWR करनाल की है DBW 303, जिसकी औसत उपज जो है 80 मन है और ज़्यादा से ज़्यादा 90-95 मन तक निकल जाती है। इसका बीज करनाल से मिलेगा। WH 1270 का बीज अगले साल
मेले में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय देगा। थोड़ा बीज है सीड चेन में डालने के लिए इसको तैयार किया है। इसके बाद आता है दिसंबर महीने में बिजाई। दिसंबर महीने में बिजाई करने के लिए किस्मों का उचित चुनाव बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पैदावार कम होती है। अगेती वाली पछेती में बिजाई कर दोगे तो पैदावार कम आएगी क्योंकि दाना सिकुड़ जाता है। तो उसके लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 2014 के अंदर एक किस्म जो है WH 1124 निकाली है, जो 45-46 मन औसत पैदावार है और 55-56 मन 25-26 दिसंबर को भी बोगे और इतनी पैदावार ले सकते हो। और इसको अगर अगेती में 25-26 नवंबर के आसपास बिजाई करते हो तो 65-70 मन तक भी निकल जाती है, रोटी भी अच्छी बनती है। तो ये सारी किस्में थी, 3 तरह की किस्में, अगेती बिजाई, कम पानी की, समय की बिजाई, अच्छा खाद पानी, अगेती बिजाई, बहुत ज़्यादा खाद पानी और पछेती बिजाई। और इसके बाद में कठिया गेहूँ कई बार जो किसान बोते हैं, कई बार जो किसान हैं मैक्रोनी, पास्ता, सूजी बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए जो बिजाई करते हैं, तो ये कठिया गेहूँ है, रोटी नहीं बनती, दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए का सोर्स आँखों की रोशनी के लिए। तो ये है, लेकिन इसकी जो ऊपर मूंछ है, जो आन बोलते हैं, वो ज़्यादा है, तो तूड़ा इसका कम कामयाब है। तो हमारे किसान कम बोते हैं। ये महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे राज्यों के अंदर ज़्यादा बोते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं, इससे मैक्रोनी, पास्ता, सूजी, इस टाइप की। तो ये चीज़ें हैं। और जो है हमारे पास एक 393 है, BH 393 और एक BH 946। BH 393 में थोड़ा सा पत्तों के अंदर ब्लैक समट वाली बीमारी आने लगी, जो की वैरायटी, हाँ, जो की वैरायटी है। तो ये कंपनी वाले क्षेत्रों के लिए, तो इसके लिए हम बिजाई सीड ट्रीटमेंट करके करें, इसका बेवेस्टिन से या रैक्सिल से बिजाई उपचारित करके बोएं। और नहीं तो फिर दूसरी किस्म है हमारी BH 946, थोड़ी सी बढ़ती है, बीमारी नहीं आती, अच्छी पैदावार देती है। तो ये हमारा गेहूँ है, जो अनुभाग की जो हमने रिसर्च की है उसके मुताबिक ये चीज़ें निकाली हुई हैं, किसान भाइयों के लिए समर्पित है। ठीक है सर, एक बात और बताइए, जैसे कि हमने यहाँ पर वैरायटियों के बारे में बात करी, तो कौन कौन सी वैरायटी का बीज यहाँ से यूनिवर्सिटी से मिल सकता है किसानों को, यदि कोई लेना चाहे? आज मैंने अखबार में भी दे रखे है 2 दिन पहले, हमारे कुलपति महोदय के आदेशानुसार WH 1105 है, WH 1142 है, WH 1080 है और 1124 है, WH 1184 है, DBWH 221 है। ये सारी किस्में हम यहाँ पे देने लग रहे हैं। HD 3086 की जैसे डिमांड ज़्यादा रहती है, तो ये HD 3086 का भी बीज मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे। 1270 का अगली साल देंगे बीज। इस बार तो हमने ये प्रोजेक्ट करी है, निकाली है, सीड चेन में डालेंगे, अगली साल इसका बीज मिल जाएगा। और DBW 303 है, उसका DWR करनाल वाले देंगे बीज उसका। तो गेहूं की जैसे बिजाई के लिए मतलब अगेता यदि टाइम की बात करें तो वो कैसे, मतलब किस डेट से स्टार्ट होनी चाहिए गेहूं की बिजाई? अगेती बिजाई जो हम गेहूं की जो बोलते हैं वो अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह, इसको हम अगेती मानते हैं। समय की बिजाई जो है 1 से 15-20 नवंबर तक है, उसको समय की बिजाई मानते हैं। 25-26 नवंबर के बाद हम पछेता मानते हैं। पूरा दिसंबर का महीना वैसे तो नहीं, तो 25 दिसंबर तक जो है पछेती बिजाई मानते हैं। तो किस्मों का चुनाव जो है समय की बिजाई के अनुसार ही करें। अगेती के लिए अलग है, समय की बिजाई के लिए अलग है, पछेती के लिए अलग है। दूसरा, जो भी किसान भाई हैं वो अपने पानी, खाद, ज़मीन उसका किस तरह की है उसके आधार से अपनी किस्मों का चुनाव करें। जैसे कम खाद पानी की किस्में C 306, WH 1080, WH 1142 ये कम खाद पानी की है। अच्छे खाद पानी वाली किस्में जो है WH 1105, HD 3086, WH 1184, DBWH 221 ये अच्छे खाद पानी की है। और ज़्यादा खाद पानी जिनके अंदर देसी खाद भी डालते हैं और हैं, उनके लिए वो 2 किस्में जो हमने पिछली साल निकाली हैं, WH 1270 और DBW 303। पछेती के लिए जिस तरह हमारी किस्म है WH 1124, HD 3059 और DBW 90, 3 किस्में हैं जो पूरा दिसंबर के महीने में बिजाई करें तो ज़्यादा पैदावार देंगी। और जो किसान बोना चाहते हैं उनके लिए हमारी जो 2 किस्में हैं BH 393 और BH 946 जो कि बहुत अच्छी किस्में हैं, इनका किसान भाई बीज उपचार करके और बिजाई कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे 1 एकड़ के लिए यदि हमें क्वांटिटी की बात करें तो कितना बीज 1 एकड़ में डालना चाहिए किसान? जैसे 50-60 किलोग्राम तक डालते हैं। हाँ, बीज की मात्रा का जिस तरह आपने सवाल पूछा है, तो ये जो वर्षा आधारित जो किस्में हैं जो हम बारिश के हिसाब से या बरानी के रूप में बोते हैं, उनका 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़
समय की बिजाई का जिस तरह 1 से 20-25 नवंबर तक बिजाई करते हैं, उनके लिए हम 40 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति एकड़, और पछेती बिजाई है जो करते हैं उसके अंदर हम खूड से खूड की दूरी 20 सेंटीमीटर की बजाय 18 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो वहाँ बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, तो वहाँ 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालें। और सारे बीज जो हैं बीमारियों से के लिए बीज उपचारित करके बोएं, जिस तरह रैक्सील है 1 ग्राम सीड प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, बेवेस्टीन है 2 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, दिमक के लिए क्लोरोपाइरीफास की दवाई डालते हैं। बाकी जो है अजोटोबैक्टर है, उनका जो कल्चर है वो ट्रीटमेंट करके हम बिजाई कर सकते हैं। फास्फोटिका का टीका है जो ज़मीन के अंदर फास्फोरस फिक्स हो गया उसको सोलुबलाइज करने के लिए हमारी फंगस बैक्टीरिया के जो कल्चर आते हैं वो भी लगा के बोना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये वैरायटी की बात की, बीज उपचार की बात हमने की है, यहाँ पर ज़मीन की और टाइम की बात कर ली, तो थोड़ी खाद के बारे में और बता दीजिए कि एक सही क्वांटिटी मतलब खाद की मात्रा कितनी देनी चाहिए गेहूँ की, यदि हम बात करें तो बिजाई के टाइम पर? गेहूँ की बिजाई के टाइम जिस तरह हमने बताया भी, ज़्यादा खाद पानी वाली अगेती की जो हमने किस्में निकाली हैं उसके अंदर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमने कैलकुलेशन जो कर रखी है वो है 225 kg नाइट्रोजन, 90 kg P2O5 जिससे फास्फोरस आता है, और 60 किलो K2O म्यूरेट ऑफ पोटास जिससे जो खाद है उससे पोटास मिलता है। और जो समय की बिजाई है उसके लिए 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो P2O5 और 40 किलो K2O समय की बिजाई। पछेती बिजाई के अंदर थोड़ी सी नाइट्रोजन की मात्रा हम कम कर देते हैं, 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg P2O5 और 40 kg K2O। जैसे आपने नाइट्रोजन की बात की, तो यहाँ पर प्योर नाइट्रोजन की बात हो रही है या फिर यूरिया की? ये प्योर नाइट्रोजन की बात हो रही है। अब मैं आपको लेमन लैंग्वेज में थोड़ा समझा देता हूँ कि जो समय की बिजाई की जो हम बात करते हैं 150, 60 और 40 वाली बात कर रहे हैं, उसके लिए 1 कट्टा DAP, 2 से 2.5 कट्टा यूरिया, 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं। और यूरिया जो खाद है DAP और जिंक ये तो हम बिजाई से पहले डाल देते हैं, और यूरिया खाद को 2 भागों में बांट देते हैं। पहले सिंचाई पर जो 20-22 दिन पे देते हैं जिसको फुटाव वाली कहते हैं वहाँ पे, और एक दूसरे पानी में 40-45 दिन वाले पे दे देते हैं। फिर भी कोई कमी आती है तो हम जिंक यूरिया का स्प्रे भी रिकमेंड करते हैं, तो कमी हो तो उसको दूर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि किसान भाई बालियाँ निकलते टाइम तक यूरिया डालते रहते हैं, तो उसका क्या कुछ फ़ायदा या नुकसान हो सकता है? फ़ायदा नुकसान ये है कि ज़्यादा यूरिया डालने से पौधा जो है ज़्यादा नरम हो जाता है, गिरने की स्थिति में रहता है, तो लॉजिंग हो जाएगी। लॉजिंग होने से गिरने से आपकी पैदावार कम होगी। अगर कमी है बालियाँ निकालते वक्त तो उस टाइम आप जिंक और यूरिया का स्प्रे कर सकते हो, जिस तरह 2-2.5 किलोग्राम यूरिया, 500 ग्राम जिंक सल्फेट 150 से 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हो प्रति एकड़, तो आपकी आधा कट्टे के आसपास की यूरिया की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। ओके। और इससे संबंधित अगर किसी को सवाल पूछना तो आपको नंबर भी दे देंगे हम, 94 163 97 736, डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, 94 163 97 736। तो दोस्तों ये हमने बात की कि गेहूं की अलग अलग वैरायटियाँ आपने देखी, यहाँ पर स्टॉल पर लगी हुई हैं। HIU के अंदर ये जो है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर ये कृषि मेले का आयोजन है, और यहाँ पर ये स्टॉल है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाई। और वैरायटियों के साथ साथ टाइम की बात की हमने, यहाँ पर कौन सी ज़मीन में कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, इसके साथ ही खाद की कितनी मात्रा कब देनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात की। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पर आने